Hello everyone, this is Dr. Neelam Avtar Singh, होम्योपैथी कंसल्टेंट। 2024 खत्म हो रहा है और नया साल शुरू हो रहा है 2025। तो ये लास्ट वीडियो है इस साल की। आजकल हम 100 days 100 केसेस कर रहे हैं, उसके तहत आज हम एक नहीं बल्कि 2 केसेस की बात करेंगे। डिफरेंट केसेस, सेम मेडिसिन, अलग अलग रूब्रिक्स, लेकिन दवाई एक, दोनों की। पहले केस 1, एक बुजुर्ग हैं अबाउट 72 years ओल्ड। उनके चेस्ट में, ब्रेस्ट की जगह पे इतना बड़ा एक लंप हो गया, सिस्ट हो गया, और 4-5 साल से उनको ये प्रॉब्लम थी। दर्द होती रहती थी अक्सर ही। डॉक्टर्स को जब भी दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करवाओ, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करवाते थे। फिर दोबारा पेन हुई, फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करवाओ, लेकिन ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। तो मेरे पास मेरे यूनिट पे आ गए। मैंने बोला जी क्यों ऑपरेशन नहीं करवाना? अगर आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी गिल्टी है तो आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना? उनके चेहरे पे एक अलग ही तरह का डर मुझे देखने को मिला। तो वो बहुत डरे हुए कि नहीं डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कराना, पता नहीं क्या क्या हो जाता है ऑपरेशन में। तो हम तो दिहाड़ीदार बंदे हैं, दिहाड़ी करते हैं, बस जितने आते हैं उतने पैसे कमाते हैं और खा लेते हैं। सो दिस इज द केस। इतनी सी बात पे एक मेडिसिन दी, एक डोज, और उसके साथ वो बिल्कुल 100% जस्ट इन 1 month जो इतना बड़ा लंप था उनका, कोई दर्द नहीं, मच बेटर 5 weeks में वो बिल्कुल टोटली क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड केस की। ये एक बच्ची है छोटी सी 7 साल की, जिसके स्कैल्प पे, सिर पे बहुत सारी इरप्शंस है, बहुत ज्यादा जैसे डैंड्रफ होती है उस तरह की, उसमें से पस निकलती है, और जब से वो पैदा हुई है तभी से उसको ये प्रॉब्लम है। जब उसके स्वभाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल कहना नहीं मानती, बहुत जिद करती है, अंधेरे से भी बहुत डरती है और टीके से भी बहुत डरती है, और सारा दिन छोटी छोटी बात पे रोना और किसी न किसी के साथ चिपके रहना। बस कोई इसके साथ ही रहे, चिपकती ही रहती है। मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा चिपकती है। दिस वॉज द केस। तो इस बच्ची को सेम मेडिसिन एक डोज दी और 25/7 को ये दवाई लेके गए और 5/9 को 100% ठीक। सो ये दोनों केसेस हैं, दोनों के अलग अलग रूब्रिक बनाइए, केस 1, केस 2, और फिर मेरे एनालिसिस के साथ कंपेयर कीजिए। जो भी डॉक्टर्स एनालिसिस करना चाहते हैं, वीडियो स्टॉप करके एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। पहला केस, बुजुर्ग जिनकी चेस्ट पे, ब्रेस्ट वाले हिस्से में इतना बड़ा लंप, इतनी बड़ी गांठ बन गई है, जो कि डॉक्टर्स ने बोला था ऑपरेशन करवाओ, लेकिन ये बहुत डरते थे ऑपरेशन से कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। और साथ में एक बात बोल गए कि दिहाड़ीदार बंदे हैं, गरीब है। सो 2 रूब्रिक्स लिए, डिलीजन पुअर ही इज एंड फियर इन जोडोपिंग। एक ही मेडिसिन, दैट इज सट्रामोनियम। 11/11 को इन्होंने दवाई स्टार्ट की और 9/12 को ये 100% ठीक हो गए, जस्ट विद इन 1 month और 5 weeks यू कैन से। सेकेंड केस, बच्चों के केसेस में मैं बार बार बोलती हूं कि 5-7 चीजें, 8-10 चीजें लगा लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि 70-80% केसेस ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इस केस का था कहना नहीं मानती, डिसोबीडियंस, जिद्दी बहुत है, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, अंधेरे से बहुत डरती है, फियर डार्क, और इंजेक्शन से बहुत डरती है, फियर इन जोडोपिंग, और छोटी छोटी बात पे रोना, वीपिंग ट्राइफल्सेट, और साथ में क्या है, चिपकी ही रहती है, किसी न किसी के साथ चिपकी ही रहती है। सो दिस इज क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर। एक ही मेडिसिन, सट्रामोनियम। ये मेरे पास आते हैं 25/7 को, सट्रामोनियम 30 दी इनको, और 5/9 को 100% ठीक।
सो दोनों केसों में क्या था, बहुत ही सिंपल। वैसे भी जो सट्रामोनियम है उसमें क्लिंगिंग बहुत है, फियर डार्क, फियर इंजर्ड बहुत ज्यादा है। हायोसेमस इसकी बिल्कुल पैरेलल खड़ी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। फियर इंजर्ड एंड फियर डार्क दोनों में सबसे पहले जब हमने 93-94 में माइंड पर स्टडी करना स्टार्ट किया था, उस वक्त सिर्फ फियर डार्क एंड फियर इंजर्ड की एक ही दवाई हुआ करती थी, और सट्रामोनियम। हमने ये दवाई बहुत इस्तेमाल की, बहुत ज्यादा केसेस में। अब तो पता नहीं 15-18 मेडिसिन हो गई हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे आगे और रिसर्चेज हो रही हैं, तो उस बेसिस के ऊपर। सो दोनों केसेस में, एक में इंजर्ड का बहुत ज्यादा डर है, दूसरे में इंजर्ड के साथ साथ क्लिंगिंग बहुत ज्यादा है। ये दोनों फैक्टर्स सट्रामोनियम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हायोसेमस में डर क्या होता है, किस तरह का होता है? उसका डर होता है कि कहीं डॉक्टर चीर फाड़ करते करते कोई मेरी नस ही ना काट दे, कि जितनी सेहत है उससे भी जाता रहूं। फियर बिट्रेड हॉपिंग, कि मेरे साथ कहीं धोखा ही ना हो जाए, उस बात का डर। सट्रामोनियम वैसे बहुत डरता है, और इसके सट्रामोनियम के फेस के जो एक्सप्रेशंस है वो आपको बता देंगे कि ये बहुत डरा हुआ है। दोनों केसेस में सट्रामोनियम दी, 30 दी, और 4-4, 5-5 हफ्तों में 100% बिल्कुल ठीक हो गए। So this is all in today's video. Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.